निधिवन के रंग महल को जब सुबह खोला जाता है तो कुछ इस तरह का माहौल वहाँ पर मिलता है। सामान सारा अस्त व्यस्त जो वो मिलता है। उसके अलावा जो पान है वो ऐसा लगता है कि पान जो है वो खाया हुआ है, चबाया हुआ है। दातुन जो है वो भी यूज़ किया हुआ है, दातुन उसके अंदर मिलता है। श्रृंगार के जो सामान है वो भी वहाँ से उथल पुथल जो है आपको मिलते हैं। चुनरी भी जो है वो आपको समेटी हुई होती है, लेकिन वो अभी वो बिखरी हुई मिलती है। लड्डू जो है वो टूटे हुए मिलते हैं। दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज हम लोग आपको बताएंगे कि जिस भी मंदिर में आप कभी जाते हैं तो आप तीन चीज़ों का जो है स्पेशल ध्यान रखें। जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो दोनों हाथ को ऊपर उठा के प्रभु को बोलिए कि प्रभु मुझे अपनी शरण में लो, ठीक है। और दूसरा जो है, आप जिस भी मंदिर के अंदर आप जाते हैं तो उसकी 4 परिक्रमा जो है वो ज़रूर करें। 4 परिक्रमा करने के बाद ही आपको पुण्य की जो है वो प्राप्ति होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो वह अपने ही स्थान पे 4 बार गोल घूम के उस परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब भी आप मंदिर में जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो मंदिर की जो दहलीज होती है वहाँ 1 मिनट या 2 मिनट के लिए जो है आप बैठिए। उससे आपको जो है आपके जो भी कष्ट और जो पाप और जो भी आप मनोकामना के लिए जो है मंदिर में आते हैं तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपके कष्ट जो है वो वही मंदिर के अंदर जो है वो छूट जाते हैं जब आप बैठते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो अपना मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि जैसा कि आपको हमने बताया, निधिवन का पहला वीडियो हमने आपको दिखाया। तो क्या एक्चुअल में भगवान है? जी हाँ, भगवान है। उसका रीज़न ये है कि सदियों पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि निधिवन के अंदर जब भी रात होती है तो उसके मंदिर के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो हमने बंद होते हुए भी कपाट को देखा है, और कपाट जब सुबह 4 बजे जो मंदिर खुलता है तब भी हमने देखा है। तो जिस कंडीशन में श्रृंगार का सामान और लड्डू और पान, दातुन वगैरह जो है और दादाजी की चुनरी को छोड़ा गया था, जब सुबह मंदिर खुला तो चुनरी जो है वो खुली हुई और श्रृंगार का सामान जो है वो इधर से उधर फैला हुआ और दातुन जो है वो किया हुआ और लड्डू जो है वो टूटे हुए और पान जो है वो साफ साफ चबाया हुआ दिखा है। तो ये प्रमाण करता है कि यहाँ कुछ न कुछ शक्ति जो है वो ज़रूर है। बांके बिहारी श्री कृष्ण जो है वो राधा जी के साथ रास रचाने के लिए जो है वो पृथ्वी पर आते हैं, और जो भी वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो भी पेड़ जो झुकी हुई टहनियाँ हैं, कहा जाता है कि वह सब जो है वो सखियाँ जो है वो बन जाती है, जो भी राधा श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। और आसपास के लोगों का ये कहना है कि रात को वहाँ घुंघरूओं की जो आवाज़ भी जो है वो सुनाई देती है। तो इस प्रमाण को हम सत्य मानते हैं, और ये जो हम कहते हैं कि वहाँ पे ज़रूर श्री कृष्ण का निवास है और ज़रूर श्री कृष्ण वहाँ पे आते हैं। तो आगे का वीडियो आप देखिए और आप खुद निर्णय लीजिए कि भगवान वहाँ आते हैं या नहीं आते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो गाइस हम लोग आज जा रहे हैं निधिवन के अंदर, और निधिवन जैसे आपको जानते हैं एक अद्भुत जगह है जहाँ पे मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और रासलीला करते हैं। तो रात के समय में जो है वो निधिवन को जो है वो बंद कर दिया जाता है, और वहाँ से भी जो है वो किसी को भी जो है रात में एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे जो अमूमन सारे पेड़ जो हैं वो आपको झुके हुए पर दिखाई देंगे, और जिन्हें गोपियों की जो है वो संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से जो आप देख पा रहे होंगे ये सारी जो है वो गोपियाँ हैं, जो रात को गोपियाँ बन जाती है। और लोगों का ये भी कहना है कि रात को जो घर के आसपास में जो रहते हैं
निधिवन के आसपास में रहते हैं, उनका ये मानना है कि रात को यहाँ पे घुंघरू और नाचने की भी जो है वो आवाज़ें आती है। तो निधिवन की तरफ जिन लोगों के भी घर हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ की खिड़कियों को बंद करके ईंटों से उसको जो है वो पैक करवा दिया है, ताकि उनकी नज़र वहाँ पे नहीं पड़े। क्योंकि जो कोई भी उस रास को जो है वो देखता है, तो या तो वो पागल हो जाता है, या फिर वो उसकी मतलब सोचने समझने की जो है वो सब बुद्धि जो है वो चली जाती है। तो गाइस, ये है वो रंग महल, जहाँ पर चंदन की लकड़ी का जो है वो बेड बना हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा का जो है वो मूर्ति लगा हुआ है, जिसकी सुबह और शाम जो है वो पूजा होती है। तो गाइस, ये निधिवन जो है वो अपने आप में एक यूनिक जगह है, जो आज भी जहाँ पर मान्यता यही है कि कृष्ण और राधा जो है वो प्रकट होते हैं। और डेली जो है ये इस मंदिर को शाम को बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे पशु पक्षी और सभी इंसानों को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम लोग अब देखते हैं, ये जो है वो बेड है, जहाँ पर आभूषण और जो को सजाया जाता है, पान वगैरह को जो है यहाँ पे लगाया जाता है। उसके अलावा लड्डू रखे जाते हैं, श्रृंगार के सारे सामान जो है वो व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं। जब मंदिर को बंद किया जाता है, उससे पहले यहाँ पे आरती की जाती है, और आरती करने के बाद में मंदिर को जो है वो बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे पान और पीने के लिए पानी और श्रृंगार के सभी सामान जो है वो व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं। जब इस मंदिर को लॉक किया जाता है, तो यहाँ पे 7 ताले जो है वो लगाए जाते हैं, जिनको रात में किसी को भी उस मंदिर को खोलने की परमिशन नहीं है। और ये देखिए, ये इसका मुख्य दरवाज़ा, जो निधिवन के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं, तो ये उसका मुख्य दरवाज़ा है, इसको भी जो है वो रात को बंद कर दिया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि सुबह के जो 4 से 4:30 बजे के बीच में जब आरती होती है, तब इसका गेट को जो है वो खोला जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं, क्योंकि 4:30 बजे हैं, तो अंधेरा अभी वैसा का वैसा ही है। अभी हम लोग जो है पंडित जी जो है इसका गेट खोल रहे हैं। हल्की हल्की जो है वो रोशनी जो है वो दिखनी स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही मंदिर खुलता है, तो पहले जो है वो आरती करी जाती है। तो अभी मंदिर जो है वो खुलने का समय हो गया है। मंदिर के अंदर जो है वो उसी तरह से जो है वो 8 ताले जो है वो लगाए जाते हैं। जो 8 ताले लगाए थे, उन्हें खोला जाता है, और भक्तों का तांता जो है वो उस सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये अभी सुबह की जो है वो आरती अभी हो रही है, और आरती होने के बाद में हम आपको अंदर से जो है वो दिखाएंगे। या आप देखिए, श्रृंगार कक्ष में जो रखा था, वो श्रृंगार के सारे सामान जो है वो अस्त व्यस्त आपको दिखाई दे रहे होंगे। चद्दर पे भी जो है वो सलवटें आपको दिख रही होगी। तकिया भी जो है आपको अपनी जगह पे जो है वो नहीं है, वो साइड में रखा हुआ है। उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि जो पान जो है वो ऐसे लग रहा है कि किसी ने चबा के जो है वो पान को रखा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पे दातुन रखा जाता है, तो ऐसा लगता है कि दातुन भी जो है वो किसी ने दातुन करके वहाँ पे रखा है। और जो साड़ी जो है समेट के रखी जाती है, वो भी साड़ी भी जो है वो यहाँ पे खुली हुई, और लड्डू जो है वो साबुत की जगह टूटे हुए मिलते हैं। तो पान को जो है वो ऐसा लगता है कि किसी को चबा के जो है वो रखा गया है। तो ऐसा जो है वो प्रतिदिन यहाँ पर होता है। प्रतिदिन जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी जो है वो राधा जी के साथ में यहाँ पर रास रचाने के लिए आते हैं, और बाहर जो है वो सारे पेड़ जो है ये जो है वो गोपियाँ बन जाती है। तो गाइस, ये थी इसकी कहानी निधिवन की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।